हम उन लोगों से नहीं हैं कि हम चुनाव जब लड़े वहाँ इमामगंज नवरिया में तो कुछ लोग जाने शुरू कर गए, दूसरों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत हैं, कोई ज़्यादा सीट चाहिए तो उनको मुबारक कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कोई अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है। देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। एनडीए की सरकार बनी रहे, नीतीश कुमार और एनडीए की जोड़ी है बनी रहे। 2024 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को कि मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर मानिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आपस में टकरा गए हैं। एनडीए के भीतर आपसी जंग देखने को मिल रही है। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने का दर्द जो है वह जीतन राम मांझी का छलका है। और इसके साथ ही चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी जीतन राम मांझी के बयान के ऊपर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान की पार्टी की ओर से बड़ी भव्य रैली आरा में की गई और उस रैली का नाम दिया गया नौ संकल्प महासभा। और ऐसे में इस रैली के बहाने कह सकते हैं विधानसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश चिराग पासवान की पार्टी की ओर से की गई है। और ऐसे में अब इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने निशाना साध दिए हैं। कह सकते हैं चुटकी लेते हमला बोलते नजर आ रहे हैं। वह सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो ताकतवर होते हैं वह बोलते नहीं है बल्कि वक्त आने पर दिखलाते हैं। तो सीधे तौर पर वह बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि पैसे खर्च करके कोई भी भीड़ जुटा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने भी जहानाबाद, गया, पूर्णिया, जमालपुर और मुंगेर में बड़ी रैली की है जहां लाखों की संख्या में लोग आए थे। और देखिए, इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान के ऊपर तंज कसे हैं। और देखिए, याद कीजिए, उन्होंने चिराग पासवान के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि जब उपचुनाव हुआ था इमामगंज में, जब उनकी बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम प्रचार करने आएंगे, पर उन्होंने प्रचार करने नहीं गए थे। और जिसके बाद अब जीतन राम मांझी यहाँ पर साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि वह वादा खिलाफी किए हैं। देखिए, वादा करके वह बोल कर भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम वैसे लोग नहीं हैं जो बोलते हैं कुछ और करते कुछ और है। हम तो चाहते हैं बिहार में एनडीए की सरकार बने। और देखिए, इसके साथ ही दूसरी ओर अब चिराग पासवान के जो जीजा हैं अरुण भारती, वह सीधे तौर पर इस पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं बयानबाजियां जो है वह शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर अरुण भारती अपने एक सैंडल से पोस्ट करते नजर आ रहे हैं कि अगर कुछ वरिष्ठों को चिराग जी की रैली की सफलता से असहजता हुई है तो हम उसे भी आशीर्वाद ही मानते हैं। संघर्षशील समाज के लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, मजबूत लोग तो तिरस्कार कर आराम फरमाते हैं। जाकी रही भावना जैसी। एक नहीं बल्कि 2-2 पोस्ट कर सकते हैं किया गया है एक सैंडल के माध्यम से। दूसरा पोस्ट में वह लिखते नजर आ रहे हैं कि आप चिराग पासवान को प्यार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं या धिक्कार सकते हैं, मगर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में कई वरिष्ठ नेता अब चिराग जी का नाम लेकर अपनी प्रासंगिकता की सांसें गिन रहे हैं। देखिए, इसके साथ ही वह तौर पर दूसरी ओर से भी कह सकते हैं कि निशाना जो है वह साधा गया है। देखिए, इसके साथ ही कह सकते हैं कि वह तौर पर निशाना जो है वह साधते नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर जीतन राम मांझी का लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने का दर्द जो है वह छलका है। वह कहते नजर आ रहे थे कि हमसे कहा गया कि 2 सीटें लोकसभा की और 1 राज्यसभा की मिलेंगी, पर 1 सीटें मिली। पर फिर भी हम अनुशासन में रहकर हमने कुछ नहीं किया और हम एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी एक के बाद एक लगातार बड़ी बातें जो है वह कहते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले चिराग पासवान को लेकर की वादा खिलाफी उन्होंने किया कि जब बहू इमामगंज से चुनाव लड़ रही थी जीतन राम मांझी ने, तब चिराग पासवान ने कहा
कि हम प्रचार करने आएंगे, पर वह नहीं गए थे। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। दूसरी ओर कह रहे हैं कि 2 सीटें और 1 राज्यसभा मिलने की बात हुई थी, पर 1 सीटें मिली, केवल एकमात्र गया की सीट, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। और दूसरी ओर चिराग पासवान पर यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ मैनेज की जाती है, किस तरीके से आगे लोग कर दिए जाते हैं, तमाम चीजें जो है वह कहते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से जंग जो है वह आपस में देखने को मिल रही है इंडिया में, आगे क्या क्या होता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।